में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 ऑटो की फिटनेस आरटीओ ने की निरस्त, 10 से ज्यादा ऑटो किए जब्त। भाजपा के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल के बेटे समेत एक अन्य युवक की दत्ता घाट में डूबने से हुई मौत। दोस्त को डूबने से बचाते वक्त हुई घटना। पशुपालन के साथ ही मधुमक्खी पालन के प्रति कृषकों एवं अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पर बालाघाट में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि 18 से 20 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसानों को खेती संबंधी अहम जानकारियां दी जाएंगी। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कृषकों के हितों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस बीच उन्होंने बताया कि बालाघाट में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 से 20 मई तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा। देश में मधु का उत्पादन बढ़े, किसान मधु के माध्यम से भी आय बढ़ाए, विदेशी मुद्रा आए और स्वास्थ्य के लिए मधु का हम ज़्यादा उपयोग करें, इसलिए एक्सपो को हमने प्राथमिकता दी है। 18, 19, 20 में कार्ड में सब लिखा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत सरकार के कृषि मंत्री चीफ गेस्ट हैं। बाकी जो हमारे प्रमुख अतिथियों के नाम का उल्लेख है। हमारे सांसद जी से भी हमने सहमति चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो सके। विजय हमारे अजय विष्णु जी जबलपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। दौड़ भाग भरी जिंदगी के कारण पैदा होने वाली विभिन्न बीमारियों से पत्रकारों और उनके परिवारों को छुटकारा दिलाने के मकसद से राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने जबलपुर में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। हितकार्नी नर्सिंग कॉलेज में आयोजित इस शिविर में बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल का विशेष योगदान रहा। जिंदगी की भागदौड़ के बीच सेहत के प्रति लापरवाही बरतने के कारण होने वाली बीमारियों से पत्रकारों एवं उनके परिवार को निजात दिलाने के लिए एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के द्वारा हितकार्नी नर्सिंग कॉलेज में किया गया, जिसका शुभारंभ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में नाक, कान, गला, अस्थमा, हृदय, अस्थि, किडनी, स्किन, डायबिटीज, दंत परीक्षण एवं पेट संबंधी रोगों की जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। मरीजों का परीक्षण हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RS शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज सिद्दीकी, डायबिटीज विशेषज्ञ परिमल स्वामी, किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, नाक, कान, गला विशेषज्ञ RK पाठक, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुमति जैन, स्किन रोग विशेषज्ञ आयुषी पाठक, स्त्री रोग विशेषज्ञ रजिया सिद्दीकी, डॉक्टर जितेंद्र भार्गव, दंत रोग विशेषज्ञ YC चाउ, डॉक्टर KK वर्मा, डॉक्टर अरविंद जैन, होम्योपैथिक चिकित्सक धीरज तिवारी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं CMH डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा खबरों के जरिए समाज को सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया जाता है और इसके साथ ही समाज सेवा से जुड़े कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो सराहनीय हैं। पत्रकार परिषद के द्वारा आज निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या को लोगों को लाभ हुआ। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्थाओं में बहुत सहयोग हमारे मेट्रो हॉस्पिटल ने किया। हमारे CHMO साहब और बाकी पूरी टीम ने इसमें अपनी पूरी ताकत लगाई। सोच और भाव के लिए पत्रकार संघ के सभी लोगों को, परिषद के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, ये हमारे 4 स्तंभों में से एक स्तंभ हमारे जो पत्रकार बंधु होते हैं वो हैं। अपने कार्य को बखूबी निभाने के अलावा सामाजिक कार्यों में अपने जो सहभागिता देते हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ये बहुत अच्छी बात रही कि सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध रहे, सभी तरह के परीक्षण यहाँ हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर हमारे सभी पत्रकार भाइयों का स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे, जिससे यदि कोई शरीर में असामान्यता शुरू हो रही है तो उसे प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ लिया जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए, जिससे वो एक लंबा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहें और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार काम करते करते समाज सेवा करते हैं। शिविर में बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर मेट्रो अस्पताल के संचालक राजीव बड़ेरिया, हितकार्नी सभा के बाबू विश्व मोहन समेत राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे।
भाजपा के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल के बेटे अतुल पटेल और एक अन्य युवक की तिलवारा के दद्दा घाट में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अतुल पटेल अपने दोस्तों के साथ दद्दा घाट में नहाने गया था और उसी दौरान एक युवक को डूबने से बचाते वक्त वो भी डूब गया और दोनों की मौत हो गई। भाजपा के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव कुमार पटेल के पुत्र अतुल पटेल अपने दोस्तों के साथ तिलवारा के दद्दा घाट में नहाने गया था, जहां पर नहाने के दौरान पानी में डूबने से अतुल एवं सत्येंद्र नामक युवक की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर तिलवारा पुलिस भी पहुंच गई और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम से कि 2 लोग के डूबने की सूचना है। मौके पर तिलवारा स्टाफ पहुंचाया गया। 2 लोगों की डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जिनकी पहचान अतुल पटेल और अनुराग लोधी के रूप में हुई है और अभी पीएम चल रहा है। संजीवनी नगर के रहने वाले हैं। 21-22 वर्ष के लगभग उम्र होगी दोनों। अतुल के परिजनों ने बताया कि सत्येंद्र नाम का युवक डूब रहा था और उसे बचाने के लिए अतुल गया तो वह भी डूब गया। बड़ी दुखद घटना है। ये 5 बच्चे स्नान करने के लिए दद्दा घाट गए थे और 2 हमारे बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता परिवारों के बच्चे थे। एक तो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी का बेटा था और एक हमारे नारायण भाई हैं, उनका नाती था। जैसा होता है अक्सर कि बचाने में जो डूबने वाला होता है वो पकड़ लेता है और वही हुआ वहाँ, और दोनों बच्चे पानी में समा गए। तुरंत रेस्क्यू उपलब्ध कराया गया, सभी लोग पहुँचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और दोनों बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। एक सत्यम नाम का लड़का डूब रहा था तो मेरा भैया उसको बचाने गया तो उसने हड़बड़ी में उसकी गर्दन पकड़ ली तो उसके साथ वो भैया भी डूब गया साथ में। हम लोग नहाने गए थे और 15 लोग थे उधर पर। कहाँ गए थे आप लोग नहाने? दद्दा घाट तिलवारा के आगे। इस घटना की खबर लगते ही शिव पटेल और उनके परिचित भी मौके पर पहुंचे एवं घटना से वो सदमे में हैं। जिनके पास आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं वे आसानी से दान कर सकें और जिन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है वे बिना स्वाभिमान खोए इन्हें प्राप्त कर सकें। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवाड़गंज क्षेत्र में नेकी की दीवार का निर्माण कराया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसका रखरखाव भी उनके द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी वार्ड स्थित निवाड़गंज क्षेत्र में नेकी की दीवार का निर्माण कराया गया, जिसका शुभारंभ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कपड़े यहाँ पर रखे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को यहाँ से लाभ होगा और जब ये नेकी की दीवार खुलती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में नेकी का जो फैलाव होता है हर तरीके का, वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। दिनेश भैया को, हर्षित भाई को इस नेकी की दीवार के लिए बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस नेकी की दीवार का मेंटेनेंस उनके द्वारा कराया जाएगा। जिनके पास जरूरत से ज्यादा वस्त्र इत्यादि उपलब्ध है वे आसानी से दान कर सकेंगे। जिन्हें आवश्यकता है वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही इस योजना का कॉन्सेप्ट है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध आरटीओ के द्वारा अभियान चलाया गया। दीनदयाल चौक क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान 15 से अधिक ऑटो की फिटनेस निरस्त की गई, जबकि 10 से ज्यादा ऑटो को जब्त किया गया है। शहर की सड़कों पर नियम विरुद्ध तरीके से दौड़ रहे ऑटो रिक्शा के खिलाफ आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी अपने अमले के साथ सड़क पर उतरे और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे ऑटो चालकों को समझाइश दी। साथ ही ऑटो में अतिरिक्त सवारी बैठाने के लिए लगाए गई पट्टियों को भी हटाया। इसके अलावा 15 ऑटो की फिटनेस निरस्त की गई। जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शा की चेकिंग अभियान हमने प्रारंभ करा है और हम निरंतर करते आ रहे हैं। इसमें अधिकांश लोगों ने फैब्रिकेशन करके पट्टियाँ लगा रखे हैं और लोगों को बिठाकर ज़्यादा सवारियों को ढो रहे हैं। हम उनको इन पट्टियों को अलग करा रहे हैं। गैस कटर से जो उन्होंने अतिरिक्त फैब्रिकेशन करवाया उसको अलग करवा रहे हैं। दूसरा, कुछ वाहनों में मीटर भी नहीं है तो वो मीटर नहीं होने पर उस तरह की पट्टी लगने पर उनकी फिटनेस निरस्ती करने की कार्रवाई की जा रही है और जिन वाहनों के कागजात नहीं है उनको जब्त किया जा रहा है। तो ये अभियान निरंतर चलेगा और हम कई निरंतर इसको करते रहेंगे। आरटीओ ने 10 से ज्यादा ऑटो जब्त भी किए। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा कठिन स्थितियां तीन पत्ती चौक से मालवी चौक तक रहती है, जहां दिन भर जाम लगा रहता है। तीन पत्ती चौक से मालवी चौराहे तक सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर लगाई जाने वाली रस्सी की दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। दिन भर इस मार्ग पर जाम लगा रहता है। छोटे बड़े वाहनों का सड़क पर जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं।
नगर निगम का न्याय दल और यातायात पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई हैं। उन्हें राहगीरों की जरा भी चिंता नहीं है। शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास साफ सफाई के लिए नगर निगम उद्यान विभाग लाखों रुपए खर्च करता है। उसके बावजूद अधिकांश प्रतिमा स्थल बदहाल और उपेक्षा के शिकार रहते हैं। नगर निगम उद्यान विभाग की लापरवाही के कारण शहर के प्रतिमा स्थल उपेक्षित और बदहाल है। प्रतिमा स्थलों के आसपास सफाई तक ठीक से नहीं कराई जाती। महापुरुषों की याद नगर निगम को सिर्फ की जयंती और पुण्यतिथि पर ही आती है। हमारे देश के गौरव, हमारे देश के महापुरुष, ऐसे सब नेताओं की मूर्तियां चौराहे में लगी हुई है और चौराहों में उन मूर्तियों पर जयंती के दिन तो बड़ा आव भगत होता है, बहुत सेवा सत्कार होता है, खूब फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और इसके बाद में उन मूर्तियों की दुर्गति रहती है, डस्टबिन बना के रखे रहते हैं। इनका जो दायित्व होता है साफ सफाई का, स्वच्छता का, ये नगरीय प्रशासन का होता है और नगरीय प्रशासन में कोई भी हीला हवाली होती है उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ महापौर की होती है। जानकारों का कहना है कि महापुरुषों की प्रतिमा स्थली और रोटरी की सफाई के लिए अलग से ठेका होता है, लेकिन सफाई सिर्फ कागजों पर ही होती है। गर्मी के मौसम में नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बालकों में पानी की कमी के कारण होने वाले रोग और डिहाइड्रेशन की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी जा रही है और अस्पताल में आए बच्चों को उचित इलाज भी दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में बच्चों को होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जिला अस्पताल की शिशु रोग विशेषज्ञ अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले बच्चों के माता पिता को इन बीमारियों के कारण और निवारण की जानकारी दे रही हैं। उनका कहना है कि गर्मियों में सर्वाधिक रोग पानी की कमी से होते हैं, लिहाजा बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी दें और नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने की सलाह दी जा रही है। नवजात शिशु क्योंकि उनमें थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम रहता है, उसे डेवलप होने में समय लगता है, इसलिए वो गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडे हो जाते हैं। यदि माँ बार बार सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती रहे तो उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाएगी और कमरे का तापमान जो है वो 37 डिग्री के आसपास भी यदि रखेंगे, बहुत ठंडा तो नहीं रख सकते हैं, यदि इतना भी रहता है तो बच्चों में गर्मी का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दूध बढ़ाने के लिए माँ को हर बार दूध पिलाने से पहले 1 गिलास यदि वो पानी पीती रहे तो दूध की मात्रा की कमी होने नहीं पाएगी, इसलिए बच्चे में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। इन बच्चों में गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन जब होता है तो पीलिया थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जिसका उपाय भी बार बार माँ का दूध पिलाना ही है। चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में नवजात शिशुओं के बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।